एक बार इसे देखो। देख लिया? अब इसे भी देख लो। इन दोनों वीडियोस में सबसे बड़ा डिफरेंस पता है क्या है? एक रिएक्शन शायद तुम ज्वाइन करना चाहोगे, लेकिन दूसरे को तुम दूर से देखकर बस मजे ले लो। एंड ऐसे ही कुछ हो रहा है अभी रिसेंटली रिलीज सैयारा मूवी के साथ में। मैं ऑनेस्टली इस मूवी को स्किप करने वाला था क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं था इसके लिए, बट देन हमारी पॉडकास्ट पे बात हुई और उसके बाद जो ये इंस्टाग्राम पे रिएक्शंस के नाम पर क्रिंज परोसना शुरू कर दिया है, आई वॉज जेन्युइनली क्यूरियस। मैं जानना चाहता था कि ऐसा क्या है कि लोग इस मूवी को देखते देखते बिल्कुल बेहोश हो चला, मौत आ रही है लोगों की। एंड कल रात इस पिक्चर को देखने के बाद मैंने कुछ डिडक्शंस है जो निकाले हैं, एक एक करके सब चीजें बताता हूं आपको। तो देखो, मूवी का रिव्यू, मूवी के बारे में क्या कुछ है, ये सब चीजें आपको पता चल चुकी है। बहुत हाई चांसेस है कि आप देख के भी आ चुके होंगे पिक्चर को, तो वो मैटर इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि मुझे ऑनेस्टली मूवी काफी मीडियोकर फील हुई। मतलब हाँ, मूवी के कुछ मोमेंट्स हैं जो थोड़ा बहुत आपके अंदर इमोशंस जगाने की कोशिश कर भी देते हैं, लेकिन उसके अलावा जितना भी है ना, बहुत शैलो सा लगता है। स्पेशली वो जो किंग कोहली वाला पार्ट विच इज सपोज टू बी द मेन बॉल ड्रॉपर ऑफ दिस इंटायर मूवी। लेकिन ना, मैंने जो चीज ऑब्जर्व करी वो ये थी कि इस मूवी को 3 तरह के लोग देखने जा रहे हैं। सबसे पहली वैरायटी आती है तुम्हारे और मेरी तरह, वो लोग जो इस मूवी को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे नहीं, लेकिन अब इंस्टाग्राम और हर कहीं इसके इतने रिएक्शन वीडियोस वायरल हो चुके हैं, तो एक क्यूरियोसिटी बन जाती है कि आखिरकार पिक्चर में ऐसा है क्या, और ये सोचकर मूवी देखने चले गए। फिर दूसरी वैरायटी आती है उन लोगों की जिनको तुमने वो रील्स पे देखा है, मतलब वो रिएक्शंस उन्हीं लोगों के हैं कि कोई ड्रिप लगा के पहुंच गया, किसी के मुंह पे पानी मारना पड़ रहा है, कोई रोए चले जा रहा है तो रुक नहीं रहा। और फिर आती तीसरी प्रजाति जो इस मूवी को सिर्फ इसलिए देखने गए हैं, ये मान कर कि मूवी अंदर से क्रिंज होने वाली है, और वो वहां पर बस अपना मजा लूट रहे हैं थिएटर में कमेंट पास करके। एंड अगर कुछ नहीं भी लग रहा ना, तो दे जस्ट वांट टू बी फनी। तो अगर तुम मेरी तरह पहली वैरायटी में आते हो जो कि बस रील्स देखकर क्यूरियोसिटी बिल्ड कर ली और देखने चला गया कि पिक्चर में है क्या, तो आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, क्योंकि आपको पहले तो पिक्चर एक्सपीरियंस करनी पड़ गई और उसके बाद ये पूरा ड्रामा। बिकॉज मेरे पीछे वाली सीट पे थे 2 लौंडे जिन्होंने पूरी पिक्चर भर बस अपनी कमेंट्री चालू रखी। अगर वहां से कोई डायलॉग आ रहा है तो ऐसा लग रहा है कि उन्हीं लोगों से कन्वर्सेशन चल रही है जिसका जवाब उनको देना मैंडेटरी है, नहीं तो दस्त लग जाएंगे। एंड इट इज कंप्लीटली फाइन। तुम आए हो पैसे देकर, तुमने टिकट लिया है, मूवी एक्सपीरियंस करनी है, कमेंट्री बाजी करनी है, तो उतनी ही आवाज में करो जितनी तुम्हारे दोस्त और उसके बाजू में बैठी हुई लड़की जिस पर तुम इंप्रेशन मारने की कोशिश कर रहे हो उस तक पहुंचे। लेकिन अगर तुम गलती से भी उस थर्ड वेराइटी को बिलोंग करते हो, तो मैं तुमको पहले ही सचेत कर देना चाहता हूं कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी ये बैड बॉय कॉमिकल टाइमिंग की भाई मैंने तो एलेक्सा वाला जोक मार दिया, सामने वाली लड़की तो पूरी गीली ही हो गई होगी और मधुमक्खी जैसे शहद पे आती है ना तो मेरे ऊपर भी आकर भिनभिनाने लगेगी, तो न्यूज़ फ्लैश, तुम शहद नहीं, तुम टट्टी हो जिसको सूंघ कर लोग दूर भागते हैं। खैर, लेट अस नॉट गेट कैरिड अवे। मैं बस ये बताना चाह रहा था कि डोंट बी दैट थर्ड गाय, नेवर बी दैट थर्ड गाय। बट हाँ, अगर तुम सेकंड वाले हो तो मैं समझता हूं, बट आई स्टिल अंडरस्टैंड द फेज। और मूवी की टारगेट ऑडियंस भी वही है बाय द वे। हम लोग नहीं, हम लोग सिर्फ रील्स देखकर उस क्यूरियोसिटी पे कैपिटलाइज करने के लिए, उसकी हाइप को देखने के लिए बस चले गए। हम उसकी रियल ऑडियंस नहीं है, ये लोग हैं। मतलब वो एक तरफा प्यार की ताकत वाले समुद्र में ऑलरेडी गोते खा रहे हैं, या फिर उनको उनका प्यार मिलने के बाद भी पूरी तरह से मिला नहीं, या फिर मिल भी गया तो फॉर सम रीजन दे आर नॉट टुगेदर। तो ये वाली जो ऑडियंस है ना, ये मूवी की एक्चुअल टारगेट ऑडियंस है जो इसको बार बार जाके देखेगी। एंड ठीक है, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम इट इज एक्चुअली हैपनिंग। हम लोग छावा में भी कुछ ऐसा विटनेस कर चुके हैं। एंड आई स्टिल रिमेंबर जब आशिकी 2 आई थी तो मेरे हॉस्टल के जितने भी लड़के थे सब बेवड़े हो गए भाई। फॉर सम रीजन दे फेल्ट कि जो कुछ भी मूवी में हो रहा है ये उन्हीं की कहानी है, एंड दैट इज why this movie is made. It is meant to be relatable. अगर तुम लाइफ के उस फेज पे हो जहां से हर कोई निकलता है भाई, हर कोई निकलता है, every single person goes through it. बहुत हाई चांसेस है कि तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो तुम भी शायद लाइफ के उस फेज से निकल रहे हो, और हर किसी का रिएक्शन देने का तरीका अपना अलग अलग होता है। एंड आई ऑनेस्टली फील कि बहुत सारे लोग सिर्फ वायरल होने के लिए कांड करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज वंस दे रियलाइज्ड कि हाँ ये चीज वायरल हो रही है और लोग देख रहे हैं, तो ठीक है, व्हाई नॉट, यू शुड नॉट, बिकॉज लोग तुमको उसलिए नहीं देख रहे जिसलिए तुम्हें लग रहा है। और इसमें उन लोगों की भी गलती नहीं है, ये सिर्फ वो एज है, वो फेज है, और शरीर में कुछ चीजें होती है जिनका नाम है हॉर्मोन्स, दे फक यू अप। सो इट्स टोटली फाइन। मैं उस चीज को कोई लेबल नहीं दूंगा, लेकिन हाँ, इस बात को भी डिनाई नहीं किया जा सकता कि ये थोड़ा क्रिंज तो लगता है। मतलब
स्पाइडरमैन नो वे होम, एवेंजर्स एंड गेम, वी हैव ऑल डन इट। हमने वो कैमियोज देखे, हमने वो अपीयरेंसेस देखी और वी शाउटेड लाइक क्रेजी। भाई हेनरी कैविल का सुपरमैन रिटर्न इन ब्लैक एडम वाज अ मोमेंट व्हिच वी ऑल एंजॉयड। लेकिन ये एक ऐसी चीज है जिसका पार्ट मैं कभी नहीं बनना चाहूंगा एंड या इट्स ओके। और यहाँ पे वो विदेशी और देसी वाली बात भी नहीं है। मुझे पता है वहां पर भी लोग इस टाइप की कुछ ऊटपटांग हरकतें करते हैं। जब मिनियंस मूवी आई थी तो पीपल स्टार्टेड ड्रेसिंग अप एज मिनियंस और लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया था थिएटर्स में। तो वहां पर भी लोग ऐसी अंडबंड हरकतें करते हैं, लेकिन अपने जज्बातों में आकर के ऊद बिलाव ही बन जाना, ये इट्स अ वेरी पर्सनल चॉइस, अब एक्सट्रीमली पर्सनल चॉइस, एक ऐसी पर्सनल चॉइस जिसको पूरी दुनिया देख रही है। तो यहाँ मैं मूवी देखने गया, मैं सोच रहा था कि मूवी के बारे में क्या ही बात करूं। मतलब आई फेल्ट इट वाज एन ओके मूवी। मुझे उसमें बहुत ज्यादा ऐसे स्मैशिंग या बैंगर टाइप का कुछ फील नहीं हुआ जिसको देखकर मैं भाई ऑर्गेस्मिक ही हो जाऊं। नहीं, इट वाज जस्ट एन ओके एक्सपीरियंस। लेकिन हाँ, अगर तुम इस मूवी को देखने का प्लान कर रहे हो, अगर तुमने अभी तक नहीं देखी और इस पूरी क्यूरियोसिटी के चक्कर में कि भाई आखिरकार पिक्चर में ऐसा है क्या, देख तो लें, तो मैं तुमको एक बहुत ही ऑनेस्ट एडवाइस देता हूँ कि अगर तुम 24-25 साल से ऊपर के हो, रिलेशनशिप में खुश हो या फिर शादी हो चुकी या फिर फैमिली का इतना प्रेशर है कि काम के अलावा किसी और चीज के लिए वक्त ही नहीं है, तो शायद तुम इस मूवी के साथ उतना कनेक्ट नहीं कर पाओगे एंड विल प्रोबेबली वंडर व्हाट द फस इज ऑल अबाउट, बिकॉज आई फेल्ट द सेम। एंड इट इज एक्चुअली सरप्राइजिंग कि इस मूवी के बारे में जो सबसे खराब चीज निकल के आ रही है वो इसके रिएक्शंस है। तो या अगर तुम अभी भी क्यूरियस हो कि क्या चल रहा है, क्यों ऐसा है, तो गो एंड वॉच द मूवी, बस डोंट बी द थर्ड गाय, बिकॉज यू आर नॉट हनी, यू आर शिट।